हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कंप्यूटर विज्ञान के संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने प्रश्न इसमें पूछे जा चुके हैं वे किसी न किसी एग्जाम में तक पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, जहाँ से जुड़ करके आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा होगा कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, वो हमको चूज करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन है यह एक लॉजिकल मशीन है जो सूचना को प्रोसेस करती है। दूसरा ऑप्शन है इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है यह उस तक पहुँच सकता है। तीसरा है इससे कोई भगा वे नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। और चौथा है यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुँचता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है ये ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये बिल्कुल सही है, जबकि ऑप्शन नंबर डी ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बात गलत है। यानी दोस्तों, कंप्यूटर के संबंध में यह अप्रतिष्ठित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन 1 का डी हो जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये DMRC एग्जाम 2002 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, जितने प्रश्न होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी प्रश्न होंगे वे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के मुख्य भाग जो है कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के मुख्य भाग जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं वो कितने होते हैं, कुल 6 होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है, जिससे कि वे CPU द्वारा प्राप्त डिकोड को निष्पादित किए गए हैं। तो दोस्तों, जो प्रोग्राम होती है इसको बाइनरी में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बाइनरी क्या होती है दोस्तों, 0 और 1 के फॉर्म में होती है बाइनरी। तो हमको प्रश्न ये कह रहा है कि प्रोग्राम को निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और किस में संग्रहित किया गया है। ठीक है, जिससे कि वह CPU द्वारा प्राप्त डिकोड की निष्पादित किए जा सकें। ठीक है, तो दोस्तों, जो प्रोग्राम होती है उसको हम क्या करते हैं, मेमोरी में संग्रहित करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेमोरी होती है, चिप्स होती है, उसी में क्या करते हैं हम लोग, संग्रहित करते हैं प्रोग्राम को। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न भी UPPCL ऑफिसर असिस्टेंट ये पूछा जा चुका है 2018 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है एक्सेल है, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, चौथा ऑप्शन कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा कंट्रोल यूनिट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है ये बिल्कुल नहीं है, जबकि प्रिंट ड्राइवर जो है, एक्सेल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है विंडोज़ XP और चौथा ऑप्शन कौन सा है, रोम। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा हार्डवेयर नहीं है वो कौन सा है दोस्तों, ये विंडोज़ XP जो है ये हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि माउस, कीबोर्ड और रोम ये सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कीबोर्ड है हमारा ये किसके अंतर्गत आते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। मोडेम दोस्तों, मोडेम जो होता है ये किसके अंतर्गत आते हैं, हार्डवेयर होते हैं। और रोम जो होता है ये भी हार्डवेयर होते हैं, लेकिन विंडोज़ XP जो होता है ये सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो सॉफ्टवेयर है ये विंडोज़ XP जो है वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी देखिए कहाँ पूछा गया, RRB मालदा में पूछा जा चुका है, जो रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो हमेशा लाते रहें। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न देखेंगे हमारा, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। तो दोस्तों, हार्डवेयर जो कंप्यूटर बनता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इस प्रश्न में हमसे वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। देखिए, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम और नेटवर्क। तीसरा ऑप्शन हमारे पास मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मोडेम। चौथा ऑप्शन है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मोडेम।
तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि मॉनिटर होता है कंप्यूटर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सॉफ्टवेयर होता है और नेटवर्क होता है। इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या होता है, एक कंप्यूटर बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारा क्या है, 7वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से सीपीयू के घटक हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीपीयू क्या होता है दोस्तों, तो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जिसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में भी लोग जानते हैं। तो कंप्यूटर का मुख्य भाग जो होता है वो सीपीयू ही होता है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सीपीयू के घटक हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन है रैम और रोम, एएलयू और मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है एएलयू और कंट्रोल यूनिट, चौथा ऑप्शन है एएलयू और रजिस्टर। इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एएलयू और कंट्रोल यूनिट से मिलकर बना होता है कौन सा, सीपीयू बना होता है। ठीक है, एएलयू क्या होता है फ्रेंड्स, तो एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों मिलकर क्या होता है, सीपीयू का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे तो दोस्तों हमारा क्या है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। मैंने आपको अभी तुरंत ही बताया था कि सीपीयू का पूर्ण रूप जो होता है क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का अर्थ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन डैश में जानने में मदद करता है। तो दोस्तों अर्थमेटिक जो ऑपरेशन होता है ये किस में जानने में मदद करता है, हमारे पास ऑप्शन है, यह जानने के लिए एक डाटा आइटम का दूसरा डाटा आइटम से मिलान किया जाता है, पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी, बराबर या कम होती है, डाटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पुनर्निर्माण क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं, एंड और नोट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का उपयोग करते हैं, और चौथा ऑप्शन है कि में जमा, घटाना, गुना और भाग करते हैं। तो दोस्तों एएलयू जो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या होगा, जितने भी मैथमेटिकल जो क्रियाएं होती है उन सभी क्रियाएं इसी में घटित होंगी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा क्या है, 20वां प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर क्या है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे। तो आपके पास ऑप्शन है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, दूसरा ऑप्शन है आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम होता है, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम होता है, और चौथा कौन सा है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यानी दोस्तों कंप्यूटर में क्या होता है, आंकड़ों का भंडारण होती है, ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण भी होता है, पूर्ण गोपनीयता बनाए भी रखता है, और उसके साथ साथ कभी कभी कंप्यूटर में क्या होता है, वायरस भी चला जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। यानी पर्सनल कंप्यूटर जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसी बोलते हैं। तो पीसी में जो कंप्यूट करता है वो कौन सा कंप्यूट करता है। तो आपके पास ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा ऑप्शन है मदर बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है रैम, चौथा ऑप्शन है BIOS। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीपीयू, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि सीपीयू में पर्सनल कंप्यूटर में जो है कंप्यूट किया जाता है। दोस्तों ये RRB NTPC ऑनलाइन एग्जाम में 2016 में प्रश्न बन चुके हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर एक समाकलित घटक है। तो एक्यूमुलेटर किसका समाकलित घटक है। तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, तीसरा ऑप्शन है रैम, चौथा ऑप्शन कैश मेमोरी। दोस्तों एक्यूमुलेटर जो होता है ये सीपीयू के घटक होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक सीपीयू के कितने भाग होते हैं। तो फ्रेंड्स एक सीपीयू के जो भाग होते हैं 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से भाग होते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपसे एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। तो आपको बताना होगा कि सीपीयू के जो है ये कुल 3 भाग होते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन 3 भागों में कौन कौन से जो भाग हैं वो सीपीयू के भाग हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है डिस्क ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन है पेरीफेरल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, तीसरा है ALU मेमोरी, चिप, डिस्क ड्राइव और पेरीफेरल। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी से मिलकर बना होता है कौन सा, CPU बना होता है। ALU कंट्रोल यूनिट और मेमोरी से मिलकर बना होता है कौन सा, CPU, ठीक है। इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये UPPCL APS एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न हमारा रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहते हैं। 24वां प्रश्न है।
तो रजिस्टर में जो नया डाटा लिखने की क्रिया करते हैं उससे देखिए आपके पास ऑप्शन रजिस्टर की पहली अंतर्वृत्ति मिटा देती है, दूसरा ऑप्शन है वर्तमान अंतर्वृत्ति को नष्ट कर देती है, तीसरा ऑप्शन है केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचालक हो, और चौथा ऑप्शन है केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचालक हो या अनुदेश रजिस्टर संचालक हो। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी रजिस्टर की पहली अनुवृत्ति को मिटा देती है रजिस्टर में नया डाटा लिखने के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 25वां प्रश्न, इनमें से कौन CPU का एक अनिवार्य घटक है? आपके पास ऑप्शन है क्या है, हार्ड डिस्क है, रैम है, NIC है और रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों इसमें जो CPU का जो नया घटक होता है वो कौन सा होता है आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रजिस्टर्ड जो होता है ये CPU के एक अनिवार्य घटक के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल होता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है केवल स्केच पैड मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है स्केच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी, चौथा ऑप्शन है केवल कैश मेमोरी। तो दोस्तों 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि CPU के जो मेमोरी में शामिल होते हैं वो कौन होते हैं, स्केच पैड मेमोरी जो होती है वो CPU में शामिल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 27वां प्रश्न है, कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडारण होता है, किस में भंडारण होता है? तो दोस्तों पहला मेमोरी ब्लॉक का पता, दूसरा अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता, तीसरा निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, चौथा है प्राथमिक मेमोरी का आकार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, PC रजिस्टर का भंडारण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है हमारा 28वां प्रश्न, कह रहा है कि कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित होती है, इन 0 और 1 के भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो उसको आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो बाइनरी होती है, बाइनरी में क्या होता है 1 और 0 युक्ति लगी होती है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेसर जो अंदर लगा होता है वो कौन सा होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है प्रोसेसर के अंदर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या हमारे पास, किसी कंप्यूटर में जोड़ने वाले, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है स्मृति चिप में होते हैं, CPU चिप में होते हैं, फ्लॉपी डिस्क में होती है और हार्ड डिस्क में होती है। तो इन चार ऑप्शन में से जो हमारा CPU डिस्क है इसमें आंसर हो जाएगा कि CPU डिस्क में कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलान करने के कार्य संपन्न होते हैं कंप्यूटर या CPU चिप में। अगला प्रश्न हमारा, प्रमुख मेमोरी डेस्क के समन्वय कैसे कार्य करती है? तो दोस्तों प्रमुख मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी वो किसके समन्वय से कार्य करती है? तो आपके पास ऑप्शन है विशेष कार्ड RAM, तीसरा ऑप्शन है CPU और चौथा ऑप्शन कौन सा है, इंटेल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा CPU, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि CPU के द्वारा जो है प्रमुख मेमोरी होती है इसमें समन्वय से कार्य करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है CPU होता है, कीबोर्ड होता है, डिस्क होता है और प्रिंटर होता है। तो CPU का जो प्रमुख अंग होता है वो कौन सा, कंप्यूटर का जो प्रमुख अंग होता है वो कौन सा होता है, CPU होता है। आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, यानी कि CPU का फंक्शन क्या है? तो मतलब CPU काम क्या करता है? तो स्टोर करता है, दूसरा है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, तीसरा डाटा को डिलीट करता है, चौथा डाटा को करप्ट करता है। तो फ्रेंड्स जो CPU का कार्य होता है वो क्या होता है हमारे पास, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, यानी कि जो CPU होती है वो क्या करती है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करती है किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में। अगला प्रश्न देखें दोस्तों हमारा 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च गति यानी कि हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है पेंटियम, CD-ROM, कीबोर्ड और प्रिंटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है हमारा पेंटियम हो जाएगा, यानी कि पेंटियम जो होता है उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित उत्पादकों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है मोबाइल चिप, दूसरा है कंप्यूटर चिप, तीसरा है कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो माइक्रो प्रोसेसर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि पेंटियम ब्रांड के नाम से माइक्रो प्रोसेसर को बेचा जा रहा है मार्केट में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न देखेंगे हमारा। 35वां प्रश्न कह रहा है कि सिलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। तो सिलेरॉन जो होता है ये पेंटियम और कोर क्या प्रारूप होता है? आपके पास ऑप्शन है कंप्यूटर रैम के, ये कंप्यूटर माइक्रोचिप के होते हैं, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग के होते हैं और चौथा ऑप्शन कौन सा है, उपयोग सभी के। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा जो होती है सिलेरॉन पेंटियम और कोर प्रारूप होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न हमारा है,
इंटेल नाम एक क्या है, इंटेल क्या है दोस्तों, इंटेल एक पक्षी का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, कंप्यूटर की कंपनी का नाम है और लड़ाकू विमान का नाम है। तो फ्रेंड्स जो इंटेल होता है वो क्या होती है, कंप्यूटर की कंपनी होती है। आप सबको पता होगा इंटेल का क्या होता है, कंप्यूटर भी आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इंटेल किसका नाम है, एक पक्षी की कंपनी का नाम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे प्रोसेसर बोलते हैं कि कंप्यूटर बोलते हैं कि केस बोलते हैं कि सीपीयू बोलते हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, प्रोसेसर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 38वां प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है मेमोरी में होता है, रैम में होता है, मदरबोर्ड में होता है या सीपीयू में होता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ पे होता है, तो आंसर होगा इसका सीपीयू में होता है, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है सीपीयू, उसी में क्या होता है, अधिकांश प्रोसेसिंग होता है किसका, कंप्यूटर का। अगला प्रश्न देखेंगे 39वां प्रश्न हमारा, अंकगणितीय एवं तार्किक यानी कि लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संधारक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ALU होता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, जो जितनी भी गणितीय गणनाएं हैं कंप्यूटर में वो सभी करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है CPU, माइक्रो प्रोसेसर, ALU और रैम। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ALU, इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब हो जाएगा, यानी कि बी इस प्रश्न का आंसर होगा कि अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल जो संक्रिया होती है उसमें प्रोसेसर का काम कौन करता है, ALU के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि कंप्यूटर को दिए गए आदेश यानी कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता किसमें निहित होती है। तो आपके पास ऑप्शन है प्रोसेसर सर्किट में, मुख्य स्मृति में, अंकगणितीय तर्क इकाई में और कैश मेमोरी में। तो फ्रेंड्स इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंकगणितीय तर्क इकाई में इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, ALU कंप्यूटर के एक हिस्सा होता है। ALU जो होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU कंप्यूटर के किसका एक हिस्सा होता है। तो आपके पास ऑप्शन है एप्लीकेशन का होता है, रोम का होता है, रैम का होता है और प्रोसेसर का होता है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोसेसर का अर्थ होता है क्या, ALU कंप्यूटर के किसका एक हिस्सा होता है, तो प्रोसेसर का हिस्सा होता है, यानी प्रोसेस करता है ALU, ठीक है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ये SSC 10+2 CHSL एग्जाम 2017 में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है LSI, दूसरा ऑप्शन है CU, तीसरा ऑप्शन है रैम और चौथा ऑप्शन कौन सा, ALU। इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर में किसकी सहायता परिकलन मतलब गणना की जाती है, तो ALU की सहायता से जो है वो गणना की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का अंतरण कराती है, कौन कराती है। तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है रोम, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, चौथा ऑप्शन कौन सा, रैम। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो होती है ALU में मध्य डाटा का अंतरण की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 44वां प्रश्न होगा, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट और प्रोग्राम। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटर की नर्व सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो कंप्यूटर की नर्व सिस्टम किसे कहते हैं, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर की नर्व सिस्टम के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है मदरबोर्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोर्ड बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं किसे, तो सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, CPU और LIO के बीच मतलब CPU और जो 1I होता है यानी कि बाइनरी होती है के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ALU करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, मेमोरी यूनिट करता है और सेकेंडरी यूनिट करता है, सेकेंडरी स्टोरेज करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो होती है ये CPU और ये बाइनरी के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रण का काम करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन नहीं बढ़ पाता है और हम आपके लिए वीडियो और से अधिक लाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर यदि आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहें। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मदरबोर्ड जो होती है क्या होती है। तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है कि कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप होता है, दूसरा है सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसें होती है, तीसरा है सीपीयू चिप होता है और चौथा है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू के अन्य चिप लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, यानी कि सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू के अन्य चिप लगे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, जो IBPS क्लर्क एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा होगा कि कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है मदरबोर्ड कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है रोम कहते हैं और चौथा ऑप्शन कौन सा, मॉनिटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से जिससे कि एकीकृत सर्किट जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है हमारे पास, कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। आपके पास ऑप्शन है डेटाबेस, दूसरा ऑप्शन है एड्रेस बस, तीसरा है कंट्रोल बस और चौथा कौन सा है, डेटा बस और एड्रेस बस। इन 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल बस जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न का 50वां प्रश्न है, साटा और IDA क्या है। तो फ्रेंड्स साटा और IDA क्या, आपके पास ऑप्शन है पॉम्पटम्स है, मदरबोर्ड निर्माता है, हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है और फ्लैश ड्राइव के प्रकार है। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है कौन सा, साटा और IDA। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाएँ जिसमें हम टोटल 100 प्रश्नों को डिस्कस करें। तो यदि दोस्तों आप उस नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है आप तक पहुंच सके और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। तो दोस्तों यदि जाते जाते एक लाइक भी कर दीजिएगा। यदि आपने चैनल पर सब्सक्राइब कर दिया है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यदि नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।